रूप, यौवन, संपत्ति और प्रभुताई। वैसे एक व्यक्ति पर ये चारों साधन नहीं मिलते, इसमें से एक भी साधन अगर किसी व्यक्ति को मिल जाता है, उसे तनिक भी अभिमान हो जाता है तो जीवन का परलोक उसका बिगड़ जाता है। रूप यानी सुंदरता, भगवान ने अगर तुम्हें सुंदर बना दिया तो सुंदरता का भी कहीं अभिमान नहीं करना चाहिए कि सुंदरता का हमें तनिक ही अभिमान हो गया तो अभिमान का भगवान का भोजन है प्यारे। और याद रखना, जो परमात्मा सुंदर बनाना जानता है 1 मिनट में क्रूप भी बना देता है। इसलिए सुंदरता का कहीं अभिमान नहीं होना चाहिए। अगर सुंदरता अभिमान हो गया तो जीवन का हमारा लक्ष्य बिगड़ जाता है। यौवन मानी तरुण अवस्था, तरुण अवस्था में भगवान को भूल गए तो हमारे जीवन का लक्षण बिगड़ जाता है। वैसे बताइए कि बचपन में भक्ति बताइए अमृत के बराबर बताइए, जवानी में भक्ति बताइए दूध दही के बराबर बताइए, और बुढ़ापे में भक्ति बताइए पानी के बराबर बताइए। उसका परिचय कोई महत्व नहीं होता। बचपन में 1 माला करें, जवानी में 50 मालाएं करें और बुढ़ापे में 100 मालाएं करें तो 1 माला का फल मिलता है। इसलिए बचपन की भक्ति है वो अमृत के बराबर बताइए। इसलिए भक्ति करनी चाहिए तो बचपन में तरुण अवस्था में भक्ति करनी चाहिए। कोई कहते हैं बुढ़ापे में भगवान का भजन करेंगे, क्या बुढ़ापे में भगवान का भजन कर पाओगे? बुढ़ापे में पैरों से बैठा नहीं जाएगा, कमर से झुक जाएगी तो बैठा नहीं जाएगा, पैरों में दर्द होगा, हाथ से माला छूट जाएगी, मुंह में दांत नहीं होगा तो हवा निकल जाएगी, क्या भगवान का भजन कर पाओगे? इसलिए तो बताया है भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। बुढ़ापा पता भी तो नहीं, बुढ़ापा हमें देखने के लिए मिले या मिले न मिले। इसलिए हमें शीघ्र जितनी शीघ्र हो जाए तब भगवान का ध्यान करना चाहिए। यानी तरुण अवस्था में भी भगवान को नहीं भूलना चाहिए। तो बताया संपत्ति, भगवान ने अगर हमें तनिक संपत्ति दे दी और संपत्ति का भी अभिमान हो गया तो हमारे जीवन का परलोक बिगड़ जाता है प्यारे। इसलिए हमें संपत्ति का ही अभिमान नहीं करना चाहिए। अमरीश राजा सुने होंगे तुमने, अमरीश राजा जहाँ सूर्य निकलता है और जहाँ तक अंत होता है तहाँ तक उनका ही उनका राज्य है, लेकिन अमरीश को तनिक भी अभिमान नहीं है। लेकिन हमारे 2-4 प्लॉट हो गए, 1 आध गाड़ी हो गई तो ऐसे चलते हैं रोड पर कि मान लो कि हमारे समान दुनिया में और कोई नहीं है। इसलिए हमें संपत्ति का भी कभी अभिमान नहीं करना चाहिए। और क्योंकि भगवान जो संपत्ति देना चाहता है संपत्ति 1 मिनट में ले भी लेता है। भगवान छान फाड़ के, हमारे यहाँ कहते हैं भगवान छान फाड़ के देना जानता है तो चमड़ी उधार करे लेना भी जानता है। इसलिए संपत्ति का ये मान नहीं करना चाहिए प्यारे। संपत्ति हमारे साथ नहीं जाती, जाएगा जब यहाँ से कुछ भी न साथ होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा निवास होगा। प्राणी आता है तो हाथ की मुट्ठियां बंद करके आता है प्यारे, और जाता है हाथ फैला के चला जाता है, कुछ साथ लेकर के नहीं जाता। इसलिए संपत्ति का ये मान नहीं करना चाहिए। और प्रभुताई, भगवान ने हमें थोड़ा उपदेशक बना दिया, थोड़ा सा कथावाचक बना दिया, थोड़ा सा ज्ञानी बना दिया, तो हमें ज्ञानी बन करके रहना चाहिए, उपदेशक बन के रहना चाहिए, कथावाचक बन के ही रहना चाहिए, लेकिन भगवान बनने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। लेकिन आजकल तो लोगों को थोड़ा सा ज्ञान मिल जाए ना, थोड़ी सी भगवान की कृपा हो जाए, थोड़ा ज्ञान मिल जाए तो मनुष्य छोड़ करके भगवान बनने की कोशिश करते हैं। और आज का मनुष्य के लक्षण तो जानता नहीं है, जीव भगवान बनने की कोशिश करता है। और याद रखना, जिसने भगवान बनने की कोशिश की है भगवान ने उसे इतने ऊंचे से गिराया, इतने ऊंचे से गिराया, कभी उठने का ध्यान नहीं कर सकता। आजकल जमाने में भगवानों की तो कोई कमी नहीं है, परिचिति बहुत भगवान है, अपने को कहते हैं मैं भगवान हूँ, मैं भगवान हूँ। आजकल भगवानों की तो कोई कमी नहीं है, ढेर सारे लोग हैं अपने को भगवान समझ करके बैठे हैं। वैसे तो कहते हैं अब तो वैसे तो आज मानवता के लक्षण जीव नहीं जानता, मानवता के लक्षण क्या है, लेकिन भगवान बनने की कोशिश करता है प्यारे। लेकिन मनुष्य बन के रहता है, भगवान बन के रहता है। भगवान बनने की कभी कोशिश नहीं करनी चाहिए। तो कहने लगे तो ये आप हमसे सब बातें क्यों कर रहे हो? कहने लगे मैं तुमसे ये इसलिए बात कर रहा हूँ बेटा कि तुम मेरे हो, अपने हो, इसीलिए तुमसे ये बात करता हूँ मैं। बेटा हमेशा तुम्हें 3 बातों का याद रखना, सब कुछ दुनिया में करना, लेकिन 3 बात आप कभी मत करना। आप संत का अपमान कभी मत कर देना। संत चाहे कैसा हो, संत का अपमान मत करना। भगवान का भक्त चाहे कैसा भी हो, भगवान के भक्त का अपमान मत करना। ब्राह्मण चाहे कैसा भी हो, कोई ब्राह्मण का अपमान मत करना।
क्योंकि अगर भगवान तीनों में जो किसी का ही अपमान तुमने कर दिया तो भगवान अपना भक्त तो अपना अपमान तो भगवान बर्दाश्त कर लेता है, तो भगवान संतों का और भक्तों का अपमान कभी बर्दाश्त नहीं करता। भगवान कहता भी है कि भक्त तो मेरे सिर मुकुट, मैं भक्तों का दास, मैं तो भक्तों का दास हूँ। इसलिए भगवान के भक्त का संत का कभी अपमान नहीं करना चाहिए। भगवान कृष्ण के वंश के बच्चे सारे उठ उठ कर चले जाते हैं और कहते हैं कि पिताजी की तो बुद्धि खराब हो गई, बाबा की तो बुद्धि खराब हो गई, ये हर समय संतों के बारे में सोचते रहते हैं। भगवान कोई बात में विचार नहीं करता। और हमारे यहाँ कहते हैं संत को, हमारा बुजुर्ग बूढ़ा हो जाए ना तो कहते हैं कि इनकी बुद्धि तो बूढ़ी है गई।